आइए जानते हैं हमारी अर्थ के बारे में। बेसिक नॉलेज। हम अर्थ पे तो रहते हैं। आज अर्थ को बने हुए कई बिलियन साल हो चुके हैं और हम कई सालों से अर्थ पे रह रहे हैं। हमारी सौरमंडल में, हमारी गैलेक्सी में एक अर्थ ही एक ऐसी जगह है जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। और आपको भी पता है कि हमारी अर्थ पे ऐसे न जाने कितने हजारों रहस्य भरे पड़े हैं जिन्हें हम भी नहीं जानते। अब हम ह्यूमन ही तो नहीं है, इस अर्थ पे रहते आए हुए हैं। इससे पहले काफ़ी प्राणी रह चुके हैं और हम ही नहीं, इसमें कई हजारों कलयुग बीत चुके हैं। कई हजारों त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग बीत के चले जा चुके हैं और कई 15-15 फुट के मानव भी यहाँ रह के जा चुके हैं। वो विशाल काय जिनका 1100 टन के लगभग वजन होता था, इतने बड़े बड़े सांप भी रह चुके इस अर्थ पर, अपने लाइफ जी के जा चुके हैं। कहने का मतलब ये कि एक अर्थ ही है जहाँ हर प्रकार के प्राणियों के लिए लाइफ एग्जिस्ट करती है। पेड़ हो, पौधे हो, हवा हो, पानी हो, है ना, कीट हो, पतंगी हो, पक्षी हो, है ना। आपने देखे होंगे ऐसे ढेर सारा जानवर देखे होंगे, ढेर सारा पक्षी आपने उड़ता हुआ देखा हुआ ना, चींटियाँ, वो सारी लाइफ एग्जिस्ट करती हैं उनकी इस अर्थ पर। बट कभी आपने अर्थ के बारे में कुछ जानने की कोशिश करी कि हमारा जो रोटेट होता है सन के इर्द गिर्द, है ना। पहले तो वैज्ञानिक कहते थे कि सन रोटेट करता है हमारी अर्थ के इर्द गिर्द, बल्कि जब इन ग्रहों की स्थापना हुई है तो हमारी कल्पना से बाहर है कि जब ग्रह की स्थापना हुई, ग्रह का जन्म हुआ, ये हमें पता हो। ये हमें नहीं पता, ये सिर्फ आदि अनंत शंकर महादेव को, ये सिर्फ महादेव को ही पता है बस, उनका जन्मदिन। बाकी हम मानवों के लिए ये कभी भी मतलब रहस्य ही रहेगा, है ना। देखो अर्थ, सोम, है ना, सन के बाद देखो हमारी अर्थ आप ये देख रहे हैं जो अर्थ आती हैं। अर्थ अन्य ग्रह, नवग्रह, है ना। नवग्रह की बात करो आप, इन सोम, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि में वार के हिसाब से ले रहा हूँ ना, वैसे ही इन ग्रहों के नाम बने हुए हैं ना, शुक्र, शनि, चर, है ना। शनि देव को सबसे लास्ट में आते हैं, है ना। तो ये ग्रह से बिल्कुल सही एक्यूरेट अलाइनमेंट पे होना और एक ही गैलेक्सी के अंदर इनको स्थापित करना, मतलब ये कितना बड़ा, जिसे कहते हैं कि मशीनों के बस से भी बाहर थी, है ना। वो चीज़ें आप सोच सकते हो कभी अर्थ का वजन कितना होगा, अर्थ का एक्यूरेट वजन कितना होगा। वैसे वैज्ञानिक तो ये दावा करते हैं कि अर्थ का वजन हमने नाप लिया है, बल्कि वो दरअसल ह्यूमन की कैपेसिटी के अनुसार। देखो दोस्तों, ये हमारे लिए एक रहस्य वाला भी है और एक जानने वाला दिलचस्प सवाल भी है कि अर्थ का वजन, आखिर हम ह्यूमन का वजन इतना ज़्यादा है और हम सभी को समाये बैठी हैं 7 समुंदर, 9 समुंदर, इतने 7 समुंदर को हम पे इस धरा पर स्थापित हुए हैं, है ना। उन सभी का वजन लेकर इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतनी बड़ी मशीन, ह्यूमन, जान, आपने देखो कि जानवर से पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य कीट पतंगे, अन्य जीव जंतु का, आप पता है अगर हम से पहले, जब हम मानव नहीं होते तो हम मानव से पहले सबसे ज़्यादा वजन जानवरों का, मतलब एक चींटी का ही हुआ करता है धरती के लिए, इतना अधिक। बट जैसे जैसे नेचर में, इस चेन सिस्टम में, इकोसिस्टम में बदलाव होते गए, उस हिसाब से परिवर्तन भी आगे बढ़ता गया और इंसान की उत्पत्ति भी हुई है। बट ये कहना तो मुश्किल है कि इंसान डायरेक्ट टपका है, भगवान ने उसे भी कई तरीके से बनवाया है ना। तो अर्थ की बात करते हैं। अर्थ हमारा जो रोटेट होता है वो सन के इर्द गिर्द होता है और अपना 23 से 24 घंटे के समथिंग अपना समय पूरा करता है ना। 24 घंटे मान के जो पूरा करता है और हमारा अगला दिन का चरण शुरू हो जाता है ना। ऐसे ही अर्थ पे हमारा समंदर वो भी घूमते हैं। देखो उसके साथ हम लोग भी रोटेट करते हैं, मतलब हमारी दिशा एट टाइम बदलती रह रही है, हम स्थिर कहीं भी नहीं है। और
अगर इंसान की बात करें तो इंसान स्थिर है, फिर भी धरती तो अपना काम कर रही है। एक मानव है जो आज हम भटक चुके हैं इधर उधर से और इस धरती को ही क्षति पहुंचाने में लगे हुए हैं। पेड़ पहले उस हिसाब से अधिक हुआ करते थे, आज के समय से कहीं ज़्यादा आज इतने पेड़ नहीं है। तभी तो आप देख रहे होंगे कि बाहर कितना पोल्यूशन है, कितनी ऑक्सीजन की कमी है, ना गर्मी, आपको पता है क्लाइमेट कितने फर्क पड़ रहा है, सनराइज कितना अधिक बरस रहा है स्पेस से धरती पर और कितना गर्मी हो रहा है। आपने कभी ऑब्जर्व की ये बात कि जो हमारा अर्थ है एक ही डायमेंशन, सारे ग्रह हैं है ना, लाइन वाइज, कोई यानी एक ऊपर है कोई नीचे, कोई पूरब कोई पश्चिम, नो, एक डायमेंशन में ईश्वर ने उसे स्थापित किया देखो। और सन के इर्द गिर्द वो एक चक्कर में, वो शक्ति में घूमते रहते हैं। कभी आपने ये कल्पना करी कि अगर हम में इतनी कैपेबिलिटी है करने की तो ये ग्रह कैसे राउंड अप करते होंगे, कैसे रोटेट करते हुए, कैसे घूमते हुए इधर उधर। एक सोचने वाली बात है, बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए, बट हम इस चीज़ को नहीं निकालते, हम सिर्फ अर्थ पे रहते हैं क्योंकि हम उतना ही सोच सकते हैं जितना हमारी सोसाइटी ने, हमें लोगों ने और किताबों ने हमें बताया है। हम इससे बाहर कभी जाना ही नहीं चाहते क्योंकि हम उससे बाहर कभी बढ़ ही नहीं पाए। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़कर, इस बांध को जो सोसाइटी का है उसे तोड़कर उसे पार लांग लिया हो और वो खोज करने में सफल भी हुए हैं। मतलब सफल हर चीज़ में है। और रही बात पृथ्वी की वजन की और घूमने की दिशा, तो एक्यूरेट घूमने की दिशा तो वैज्ञानिक बता ही चुके हैं और हम ऑलरेडी कहीं अपनी धरती की स्पीड की वीडियो बनाए हैं, उस पर ज़रूर देखना है ना, अर्थ की स्पीड। और हमारा चैनल का नाम डालना है, चैनल पे देख लें आपको मिल जाएगी। तो जो हमारा अर्थ की वेट है, अर्थ की जो वेट है वो कितनी होगी देखो गाइस। एक्यूरेट हम किसी चीज़ को नाप कर नहीं बता सकते है ना। एक चीनी 1 केजी है और अगर उस पर चींटियाँ 2 केजी चींटियाँ उस पर आके चढ़ जाएं तो क्या ये कहना मेरे लिए पॉसिबल हो, इम्पॉसिबल होगा या पॉसिबल होगा? आप दो अपने आप जवाब देना कि 2 केजी चींटियाँ, 2 केजी छोड़ो, अब 10 केजी चींटियाँ, 1 केजी चीनी, सिर्फ मान के चलो मैं 1 केजी चीनी है ना, चीनी जो खाते हैं शुगर चाय में डाल के पीते हैं, उस पर अगर 10 केजी चींटियाँ भी चढ़ जाएं और वो हवा में मान लो स्थिर हैं वो, तो क्या उस समय आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि 1 केजी नहीं, ये कम से कम 10 केजी या 200 केजी है? आप मान सकते हो उस बात को? नहीं। बट इसी तरह से हमें भी इस चीज़ को नहीं बता सकते कि एक्यूरेट वजन कितना है हमारी अर्थ का, क्योंकि हर एक ग्रह अपने ही डायमेंशन में, अपने ही तौर तरीके, अपनी शक्तियों में चले हुए हैं। कुछ नरम है, कुछ सख्त है, किसी में पानी अधिक है, किसी में हवा है, किसी में मीथेन गैस, कभी किसी में अधिक गैस, किसी में कुछ भी नहीं। शनि ग्रह देख लो आप, उसके अंदर छल्ले से बने हुए हैं है ना। वो कितनी खूबसूरती है उस ग्रह की, शनिदेव की। लोग शनिदेव को पूजते भी हैं, बल्कि फल के दाता भी उन्हें बनाया है। जैसे शास्त्रों से बात कहें कि एक बार तो शनिदेव भगवान शिव पर भी क्रूर दृष्टि डालकर उन्हें अवतार में ही लेकर, भगवान शिव ने अपना अवतार लेकर उन्हें नियमित किया था। मतलब उन्हें उनकी दृष्टि में रहने की, उन्हें उनकी लिमिट में रहने की एक उस अवतार ने उन्हें, भगवान के शिव के ही अहल अवतार ने उन्हें ये सीख दी थी, उस शिक्षा दी थी कि अपने सिर्फ उसी लिमिट में रहना जितना कि तुम्हें, तुम्हारे लिए भी सुरक्षित हो, ग्रहों के लिए भी और अन्य लोगों के लिए भी। और इसी के करके तो शनिदेव को और ग्रहों से श्रेष्ठ बनाया उनकी ही शक्ति, उनके ही धर्म ने, जो भगवान शिव ने उन्हें सौंपा था। ये शास्त्रों से हम बता रहे हैं बात। हम संपूर्ण ज्ञान पे आप विजिट कर सकते हैं, हम वहाँ शास्त्रों से रिलेटेड ज्ञान बताएंगे आने वाले समय में। ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, ये कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि इनका जन्मदिन किस दिन हुआ। ये तो कोई भी वैज्ञानिक एक्यूरेट हो सकता है, कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ हो। शास्त्रों से रिलेटेड जो चीज़ें हमारी बनी हुई है, इसमें तो करोड़ों साल पहले ये चीज़ें लिखी जा चुकी हैं।
और आज वैज्ञानिक उस चीज़ को धीरे धीरे साबित कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि हमारी स्पिरिचुअलिटीज, हमारी जो आध्यात्मिकता है, बुनियाद रखी थी जिन किताबों ने, वो करोड़ों वर्षों अरबों वर्ष पहले स्थापित की हुई समुदाय वाली चीज़ें, तौर तरीके, धर्म, कर्तव्य, वो सही से पालन किया जाए और अभी भी वो हो रहा है। अर्थ, सागर का होना अर्थ पे, पेड़ का होना अर्थ पे, सिर्फ आपको पता है कि 3 से 5% ही वाटर हम ग्रहण कर सकते, पी सकते हैं, और बाकी बचे 69-70% हम उसे अंदर डाल ही नहीं सकते। और आप पता, पानी के बगैर मनुष्य रह भी नहीं सकता, क्योंकि हमारा 70% तो बॉडी पानी ही है। तो पानी हमारे लिए शक्तिशाली भी है, और अगर हम पानी से कुछ अद्भुत, ऐसे में एक वैज्ञानिक की स्टोरी पढ़ रहा था, वो जैसे जैसे पानी के बारे में सोच रहे थे, पानी भी वैसी ही हलचल कर रहा था। जब वो सैड सोच रहे थे, पानी उनके लिए सैड बनता जा रहा था, है ना। ऐसे चमत्कार हैं हमारी पृथ्वी पे हुए हुए। उसी तरह से आप एनिमल्स, टाइटोनोबोआ, इतना बड़ा विशालकाय जीव, ये एक वेल मछली को सबूती निकलने में भी क्षमता रखता था, मतलब उसे तोड़ मरोड़ के हाथी को भी खाने में। हमारा अर्थ आज उतना सुरक्षा बल और उतना सही नहीं रहा जितना उस समय हुआ करता था। हालांकि उस समय वसेरा जानवरों का ज़्यादा हुआ करता था, ये ढिंडोरा जानवर ज़्यादा पीटा करते थे। आज मानव ज़्यादा ढिंडोरा पीट रहे हैं। बट जब जानवर ने वो ढिंडोरा पीटा, डायनासोर को देख लो, उन्होंने उनका भी अंत का कारण बना। एक गोला, एक एस्ट्रॉइड्स, एक आकाश से उल्का पिंड आया और सारा अंत कर दिया उनका। वो भी हमारी अर्थ से टकराया, अर्थ से टच होती ही एक्सप्लोजन हुआ ना उस चीज़ का। बट अर्थ एक हमारी एक ऐसी लाजवाब मजबूत शक्ति है जिसे ना तो हम तोड़ सकते हैं और ना ही कोई अन्य। क्योंकि जब ग्रह की उत्पत्ति हुई तो इनके साथ एक ग्रह रक्षक, एक उनकी भी उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, ये कहना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल बड़ी बात है कि अगर वो उनकी उत्पत्ति हुई है तो वो है तो है कहाँ, अगर है तो हमें चमत्कार क्यों नहीं करते। दोस्तों, वैसे तो कलयुग की भांति जिस तरह श्रापित युग है, इस पे स्पिरिचुअलिटीज के साथ जुड़ना सरल है, परंतु पाना इतना सरल नहीं है। तो जो गुप्त रहेगी, है ना, एक कुछ श्रापों की वजह से ही शक्तियाँ गुप्त रही हैं। आप अन्य युगों में देख लो, इससे पहले जनार्दन भगवान स्वयं नारायण धरती पे आए थे। कुरुक्षेत्र में उन्होंने 18 दिन का नरसंहार किया था, मतलब पापियों को सजा दी थी उन्होंने। कौरवों, आपको पता है कि दुर्योधन कितना बड़ा दुष्ट प्राणी, कर्ण, उनके साथी जितने भी थे, दुष्टता का साथ देने वाले, सब मारे गए थे भगवान कृष्ण के हाथों। तो ऐसे उस समय शक्तियाँ होती थी हमारी अर्थ पे, शक्तियों से सुशोभित भी रहा है। मणि, रतन, गोल्ड, सोना, चांदी रहा है अर्थ पे, बट आज वो में नहीं दिखता, वो गुप्त स्थानों पे है। जैसे एक झील है मेरे घर के पास तो कहूँगा नहीं, बट मेरे ही यहाँ हिमाचल प्रदेश में एक झील है, उसमें काफ़ी कौरवों पांडवों का, हाँ है ना, उनका जितना भी स्वर्ण था उस नदी के अंदर स्वयं शेषनाग, मतलब स्वयं उन्हीं के ही वंशज रक्षा कर रहे हैं उस स्वर्ण की, ताकि नई उत्पत्ति होने के लिए जब सृष्टि में कोई बदलाव होगा तो वो उसका यूज कर सकें। जब अंत समय आएगा मनुष्य का ये कहना तो थोड़ा सा कठिन भी है। अंत समय तो हर एक चीज़ का है। मृत्यु अगर हमारी है तो इन ग्रहों की भी एक दिन होगी, परंतु इनके कई करोड़ों अरबों खरबों वर्ष होते हैं। हमारा तो केवल 100 ही वर्ष का होता है जीवन, वो भी नहीं रहा। जिस तरह से ये पोल्यूशन के चल के, वार्मिंग के चल के, हम ग्लोबल वार्मिंग में चल के आज अंटार्कटिक महासागर में वहाँ आइस का फिसलन होना, पिघलना लगातार। अगर समुद्रों की बात करें, अंटार्कटिक महासागर आपको पता है कि बर्फीली एरिया वाला जगह है, वहाँ अगर उस एरिया को भी कवर करें तो वहाँ
चाइना इंडिया को जोड़ के इतना बड़ा शहर बन सकता है। तो ऐसा नहीं, क्योंकि वहाँ लोग रहने के लायक ही वो जगह नहीं है, इतनी अधिक ठंड रहती है वहाँ मात्र के ही जीवन है वहाँ 0.003, मतलब कुछ चुनिंदा विज्ञानी ही रह पाते हैं वहाँ पे जो सिर्फ जीना जानते हैं, मतलब उसके कैपेबिलिटी का शरीर उनका बना दिया गया हो। दोस्त, ये रही कुछ रहस्यमयी बातें हमारे अर्थ के बारे में। ऐसे तो अनेकों तथ्य से सिमटा पड़ा है, ऐसे अनेकों सागर हैं। अभी आपने देखे होंगे कि इस अर्थ पे आपके लिए गूगल पे सर्च करना, आप ये मैं आपको नहीं दिखा रहा, अभी सर्च करो गूगल की टोटल कितने देश हैं, है ना। क्या वो मैप गूगल क्या टोटल अर्थ को एग्जिस्ट कर पाई है? नहीं। क्या राउंड अप कर पाई है? ये कहना भी थोड़ा गलत है। टेक्नोलॉजी कुछ हद तक बढ़ सकती है, विज्ञान कुछ हद तक आगे बढ़ सकता है, परंतु ये जो तरीक बनाई गई हैं उसके अनुसार बढ़ना तो इम्पॉसिबल सा है। पॉसिबल इम्पॉसिबल है, पर पॉसिबल कुछ भी नहीं है। वो कब होगा तो इसका कहना तो बहुत मुश्किल है। सिर्फ 2050 में हम अर्थ का उस छोर पे जा पाएँ जहां हम ये पता लगा पाएँ कि अर्थ के नीचे क्या है। आपको तो पता है, कुछ लोग कहते हैं कि यार अर्थ से नीचे चले जाओ तो पता आता है ना। वो अन्य ग्रहों पे भी ऐसा है। हमारी ये गैलेक्सीज के अंदर मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, है ना, आपने देखे होंगे। इनके नीचे तो इनके नीचे पाताल है। इस गैलेक्सीज, है ना, स्वर्ग, भूलोक, हमारा ये लोक, उसके नीचे पाताल लोक, वो कहीं गहरा होगा। मतलब स्वर्ग में जो जीवन, धरती पे जीवन और पाताल में जीवन। देख रहे हो ना आप, एक अर्थ, एक मानव के लिए तो अर्थ ही एग्जिस्ट कर रही है। स्वर्ग में तो आत्मा के लिए, जिसकी शक्ति भी हमसे सही से पहचानी नहीं गई है अभी तक, हमारे शरीर की शक्ति। ये कुछ 10 से 15 महत्वपूर्ण बातें हमारे लिए बहुत बड़ी जानने वाली हैं, रहस्यमयी वाली, क्योंकि इसके जवाब हम अभी तक जानते ही नहीं अर्थ के बारे में ना। दोस्तों, आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा? कि आप इसी तरह की वीडियोस, ज्ञानवर्धक वीडियोस जानना चाहते हैं अर्थ के बारे में, ऐसी अन्य चीज़ों के बारे में, तो कमेंट कर